तो देखिए किस तरीके से पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के झुंझुनू की तस्वीरें रश्मि हमारी सहयोगी पहुंचा रही थी। झुंझुनू से ही जगदीप धनखड़ आते हैं जिन्होंने 528 वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए उपराष्ट्रपति जो कि 11 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, उनसे अब मिलेंगे, उन्हें बधाई देंगे। इससे पहले लगातार पूरे देश में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी उससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। और ऐसे में कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया कि जब जगदीप धनखड़ 528 वोटों के साथ अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस आवास की जहां पर इस वक्त जगदीप धनखड़ मौजूद है। हालांकि ये आवाज जो है वो संसदीय यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का आवास है और यहीं पर जगदीप धनखड़ मौजूद हैं जिनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें और इसके साथ ही पूरे देश में किस तरीके का माहौल बना हुआ है ये देखिए। ये तस्वीर सामने आ चुकी है। फूलों के साथ स्वागत करते हुए, उनकी जीत को लेकर उन्हें बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ जो कि 33 साल से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, 1993 में पहली बार विधायक बने, फिर सांसद बने और हाल फिलहाल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, लगातार कई बार वो सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने इस बार की वोटिंग से अपने आप को किनारा कर दिया। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उनका समर्थन था जगदीप धनखड़ को। लेकिन ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी इस बड़ी जीत की, 528 वोटों के साथ जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल कर ली है। और जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंकिता मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद है, तमाम तस्वीरें अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंकिता, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, बधाई दी जा चुकी है, गुलदस्ता भेंट किया, इस वक्त क्या माहौल, क्या जश्न? बिल्कुल रितिका, अब से थोड़ी देर पहले जो आप हमारे दर्शकों को बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने गुलदस्ता भेंट करके जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। उनके साथ साथ तमाम आला नेता भी मौजूद है। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह और जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपने जश्न की बात की है, देखिए जश्न अपने चरम पर है। चाहे झुंझुनू की बात कर ली जाए, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, लगातार जो राजस्थान के तमाम लोग हैं या फिर उनके वेलविशर्स हैं, उनके यहाँ पर पहुंचने का जमावड़ा, यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों के जमावड़ा लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में बधाई देने वालों को जो तांता है वो और ज्यादा लंबा होता जा रहा है। और पूरे प्रीमिसेस को हम 11 अकबर रोड पर मौजूद है जो कि संसदीय कार्यवाहक मंत्री प्रहलाद जोशी का निवास है। ऐसे में उसे पूरी तरीके से सजा दिया गया है। लेकिन हम इस कुर्सी का बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये वो कुर्सी है, देखिए, जिस पर अब से थोड़ी देर बाद जगदीप धनखड़ बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात चल रही है। अब से थोड़ी देर बाद उन्हें क्या कहते, उन्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा ससम्मान। और आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मीडिया बड़े यहाँ पर इत्मीनान से इंतजार कर रही है कि कब जगदीप धनखड़ आएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि देश के जो अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 528 मत प्राप्त हुए हैं। ये बड़ा जो मार्जिन है वो लिया है। 182 वोट अलवा को प्राप्त हुए हैं जबकि 15 वोटों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो वॉकओवर देने के मूड में नहीं थी। ऐसे में ये लड़ाई होनी तय थी। हालांकि माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि एक लेवल पर अलवा कड़ी टक्कर दें, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा था कि सैद्धांतिक की लड़ाई है, ऐसे में ये सैद्धांतिक जो लड़ाई थी वो भी जगदीप धनखड़ जीतते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको चौतरफा दिखा रहे हैं कि इस तरीके से झुंझुनू में तस्वीर दिखाई जा रही है। और हमारे यहाँ पर सहयोगी अरुण भी मौजूद है, झुंझुनू से रश्मि मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि जो जश्न का सिलसिला है वो लगातार अपने चरम पर पहुंच रहा है। चाहे झुंझुनू की बात कर लें, चाहे यहाँ की बात कर लें। अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जिन्होंने गुलदस्ता भेंट करके जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। ऐसे में अब जगदीप धनखड़ इस कुर्सी पर बैठकर क्या कुछ अपने संबोधन में, अपने पहले संबोधन में कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि किसान पुत्र हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे लग रहे थे और न सिर्फ वो
बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन रहे हैं, बहुत ही हम्बल पर्सन रहे हैं। झुंझुनू एक छोटे से गांव से आते हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई की, अगर पढ़ाई लिखाई की बात कर ले तो 5वीं तक उनकी ठेठ गांव में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो 12वीं क्लास के बाद उन्होंने स्नातक की है और एनडीए क्वालिफाई की, IIT क्वालिफाई की, IAS की परीक्षा भी क्वालिफाई की, लेकिन उन्होंने IAS बनना मंजूर नहीं किया, गवारा नहीं समझा, उन्होंने वकील बनना जरूरी समझा और उसके बाद उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की और उसके बाद में वो राजस्थान बार काउंसिल के हेड भी बने। और देखिए किस तरीके से फिर उनका आगे आप जो पॉलिटिकल करियर है वो भी आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए, फिर राजनीति में कदम रखा और अब से जो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसके पहले वो बंगाल के गवर्नर भी थे, वहां से इस्तीफा दिया, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और अब वो देश के जो दूसरा सर्वोच्च पद है वहां पर काबिज हो रहे हैं। ऐसे में पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे। इससे पहले हमने द्रौपदी मुर्मू को देखा था किस तरीके से वो राष्ट्रपति पद पर काबिज हुई थी और उनके संबोधन को हमने ध्यान से सुना था, लेकिन उस वक्त जो जश्न की तस्वीरें हैं बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर भी आज दिखाई दे रही हैं। अगर बाहर की बात कर ले 11 अकबर रोड की, तो वहां पर भी तस्वीरें बिल्कुल उसी तरह की है जबकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनकर आई थी, तब भी ढोल नगाड़ों की थाप के साथ उनका स्वागत किया गया था। तमाम आला नेता, बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बधाई देने। और आप यहाँ की भी तस्वीरें देख लीजिए, बाहर की तस्वीरें हमने गेट की दिखाई थी, किस तरीके से एक के बाद एक बड़े बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। ऐसे में हम अंदर की अगर बात करें तो अंदर का प्रेमिसेस भी पूरी तरीके से फूलों से, फूल पत्तियों से सजाया गया है। राजस्थानी टच दिखाई दे रहा है, लोग पगड़ियां पहनकर यहाँ पर ये एक राजस्थानी टच क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राजस्थानी संस्कृति यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे हमारे साथ सहयोगी अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, बधाई दे दी गई है, क्या उम्मीद करें अमित शाह और जेपी नड्डा भी जल्द ही पहुंच सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे थे तो उनकी अगवानी के लिए जेपी नड्डा जैसे कि हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं वो पहले से यहाँ मौजूद थे। अमित शाह का आना अभी बाकी है जो गृह मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से हो चुकी है। अब किसी भी समय वो निकलने वाले। इस वक्त तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं, ये दरवाजा जो है इसके अंदर ही वो मुलाकात चल रही है और ये जो कर्टसी कॉल होती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में, देश के उपराष्ट्रपति के रूप में बड़ी जिम्मेदारी जगदीप धनखड़ के कंधों पर है। और अमित शाह गृह मंत्री के ट्वीट से भी ये साफ जाहिर होता है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो संविधान के असली संरक्षक साबित होंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि एनडीए के सहयोगियों को बधाई, 70% से ज्यादा 72% मत पा करके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष के मुकाबले सत्ता पक्ष या फिर यूं कहें बीजेपी गठबंधन कितना मजबूत है। राष्ट्रपति का पद हो चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, दोनों संवैधानिक पदों पर एनडीए ने बड़ी आसानी से लगभग एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की है। और जब इस तरह की जीत सत्ता पक्ष को मिलती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष के लिए चिंता का विषय होता है। पिछली बार जितना वोट विपक्ष के कैंडिडेट को मिला था उससे भी कम इस बार मिला है। उसकी वजह यह कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने 36 सांसदों में से 2 ने वोट किया है, इस तरह की खबर है, लेकिन 34 ने वोट नहीं दिया है। और 8 जो रिक्तियां थी राज्यसभा में उसको मिलाकर अगर देखें तो 528 वोटों को हासिल करना एक बड़ा आंकड़ा है। न सिर्फ सरकार के मैनेजमेंट का दम दिखता है इसमें, बल्कि ये भी साबित करता है कि हाल फिलहाल में विपक्ष और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, उनके मुकाबले में अल्वा मार्गरेट मैडम को मात्र 182 वोट मिले हैं। देखा जाए तो इसमें भी 15 वोट जो है। तो देखिए किस तरीके से हम आपको लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं। क्या कुछ मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे ये हमने सुनाया। हमारे साथ सहयोगी अरुण लगातार बने हुए और हमें बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। जगदीप धनखड़ को बुके देकर उन्हें बधाई दी है। साथ साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमित शाह आपसे थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच चुके हैं। अरुण का रुख करेंगे और हमें बता रहे थे किस तरीके से एक तरीके से क्लीन स्वीप बोला जाए, क्योंकि पहले से ही ये माना जा रहा था कि ये जो लड़ाई है एक तरफा है, लेकिन वॉकओवर करेंगे क्योंकि मूड में नहीं थी कांग्रेस और ये कहते हुए कि सैद्धांतिक लड़ाई है, लेकिन ये सैद्धांतिक लड़ाई जगदीप धनखड़ जीत चुके हैं। और क्योंकि जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, ऐसे में हम झुंझुनू का रुख कर लेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें झुंझुनू में रश्मि हमें दिखा सकती हैं। ओवर टू यू रश्मि। बिल्कुल अंकिता, यहाँ से तरह की यहाँ से अलग अलग तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है। जश्न तो सुबह से बन रहा है, लेकिन जश्न के मनाने का तरीका वो लगातार बदलता जा रहा है। सुबह पूजा पाठ हो रही थी, अभी देखिए किस तरीके से झूमते गाते हुए यहाँ पर झुंझुनू के लोग नजर आ रहे हैं। महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि हमेशा अगर हम किसी एक नेता की बात करते हैं, नेता होना एक अलग बात है, जन नेता होना दूसरी बात है। तो
रश्मि, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि नेता होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन नेता होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो वाकई वो जन नेता थे, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, जो बड़ा मास वहां पर इकट्ठा हुआ है, वो साफ तौर पर जगदीप धनखड़ को बधाइयां देने, उनके परिवार को बधाइयां देने की दरअसल वहां पर पहुंचा है। और लगातार मंगल कामना की जाती रही है, यज्ञ करके लगातार इस बात की प्रार्थना की जाती रही कि जगदीप धनखड़ देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर काबिज हो। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर पगड़ी में, आप राजस्थानी पगड़ी में लोग देख रहे होंगे, ये जगदीप धनखड़ की अगवानी के लिए यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मौजूद है। और इस कुर्सी को देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इसी कुर्सी पर वो काबिज होंगे। और क्या कुछ उनका उपराष्ट्रपति बोला, देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद संबोधन होता है, क्या कुछ वो कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरफ देखिए कितना बड़ा मीडिया का जमावड़ा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आसानी से जीत दर्ज कर ली है। धनखड़ के पक्ष में 528 वोट मिले हैं, वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट मिले। कुल 710 वैध वोटों में जीत के लिए 356 वोट मिलने की जरूरत थी, जो कि उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया। राजस्थान के झुंझुनू के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने वाले धनखड़ की जिंदगी काफी संघर्षों वाली रही है, जिसे आपको बता दें कि वो अब पार करते हुए दिखाई दी है। और कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। जिस भी क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की उसमें सफलता मिली उन्हें। 12वीं के बाद आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, एनडीए के लिए भी चयन हुआ, स्नातक के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की, लेकिन उन्होंने वकालत को ही अपना पेशा चुना। और आपको बता दें, इसके अलावा उन पर दुखों के कई पहाड़ भी टूट पड़े थे। उनका हालांकि हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आज खुशी का दिन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन दुखों के पहाड़ के बावजूद, उन तमाम कठिनाइयों के बावजूद वो अपनी प्रगति पथ पर, कड़ी मेहनत पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। और आज वो दिन है जबकि वो देश के सर्वोच्च पद, दूसरे सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होंगे। यहाँ पर वो बैठेंगे, यहाँ से उनका संबोधन होगा। लेकिन क्योंकि हमारे साथ सहयोगी अरुण भी लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, वो 11 अकबर रोड के अंदर से, क्या कुछ आप इस वक्त तस्वीरें दिखा सकते हैं अरुण? देखिए, तस्वीरें वही हैं जो कुछ देर पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जब खत्म हो जाएगी, जो कर्टसी कॉल है, उसके बाद वो निकलेंगे। उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उनको बधाई देने आएंगे, क्योंकि देश के दूसरे उच्च संवैधानिक पद पर जगदीप धनखड़ की इस वक्त उनका चुनाव हुआ है, इसलिए तमाम लोग उनको बधाई देने आए। एक बार फिर तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, वही लोग हैं, राजस्थानी संस्कृति में रचे बसे लोग। उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजा करके लगातार उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं का भी कर रहे हैं। जो लोग चुनाव में लगे थे, बड़ी जीत हासिल हुई है और इस बड़ी जीत के मायने भी कई हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, विपक्ष के लिए आत्मचिंतन का समय है। एक तो वैसे ही उनके पास वोट कम है और जो हैं वो भी बिखरे हुए हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने बायकॉट किया ये कह के कि मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाने से पहले उनको भरोसे में नहीं लिया गया, ये दिखाता है कि 2024 में जब ये विपक्ष जाएगा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए, तो किस तरह से बिखरा हुआ होगा। क्या कोई संभावना नजर आती है, क्या कोई चुनौती नजर आती है? राष्ट्रपति पद का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो, हालांकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है, आपको पता नहीं चलता किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, लेकिन फिर भी जिस तरह से इतनी बड़ी जीत हासिल की है एनडीए ने, वो दिखाता है कि उनका प्रबंधन, चुनावी प्रबंधन खासतौर से सिर्फ लोगों के वोट में नहीं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी भरोसा सरकार में कायम है या उसके उम्मीदवार में कायम है। तो एक बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए आत्मचिंतन का समय है। जिस तरह से 528 वोट, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मार्गरेट अल्वा को पिछली बार विपक्ष के उम्मीदवार से कम वोट मिला है, इस वक्त देखिए अगर तो जगदीप धनखड़ को लगभग 72% वोट मिला है, जो एक बड़ी जीत है। और इस जीत को, जैसा कि अमित शाह ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि जो बड़ी जीत मिली है किसान पुत्र को, उसके लिए एनडीए के सहयोगियों को धन्यवाद। एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इस बड़ी जीत के बाद जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। 11 अकबर रोड संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का घर है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त शांत हैं, ढोल नगाड़े नहीं बज रहे, क्योंकि अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात चल रही है। और इस मुलाकात के खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ आएंगे। जैसे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री आए थे, वैसे ही यहाँ उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए भी आएंगे। लेकिन तस्वीरें ये जो हॉल है, ये मीडिया के लिए खास तौर से बनाया गया था। आप देखिए कि इसको लेकर के कितनी ज्यादा उत्सुकता लोगों में है। ये जो सजावट यहाँ पर की गई थी, कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ यहाँ भी आएंगे उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद। लेकिन इसी तरह का मंच राष्ट्रपति चुनाव के बाद बनाया गया था द्रौपदी मुर्मू के लिए।
तब राष्ट्रपति वहां पर नहीं आई थी। तो क्या जगदीप धनखड़ यहाँ पर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अमूमन ये देखा जाता है, परंपरा रही है कि चुनाव के बाद, चयनित होने के बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं। तो क्या वो यहाँ पर मुखातिब होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जश्न है, जीत का स्वाद जो एनडीए ने चखा और बड़ी जीत का स्वाद चखा है, उसको लेकर के न सिर्फ सरकार के मैनेजर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और आने वाले चुनाव में, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, ये संकेत तो देता ही है कि एनडीए के उम्मीदवार अगर बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी टक्कर के देश के 2 सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर चुन लिए जाते हैं, तो विपक्ष के लिए न सिर्फ आत्मचिंतन और सोचने का वक्त है, बल्कि सत्ता पक्ष के लिए खुशी का वक्त भी है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, ये 2 पॉइंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने और इंडिया टीवी को पछाड़